तो मुझे शराब छोड़ना है, अलग अलग प्रकार का गंदा आदत छोड़ना है। कोशिश भी करता हूँ, रोता भी हूँ, लेकिन छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है तू नहीं कर रहा है। जो भी ये शरीर से तेरे से काम से हो रहा है वो तेरे से नहीं हो रहा है। तेरे अंदर जो पाप है वो पावर से तेरे को गुलाम किया है और तेरे से ये करा रहा है। तो अब मुझे पता चलता है कि जो भी मैं कर रहा हूं मैं न चाहते हुए भी वही कर रहा हूं। और ये करने से मेरे खुद के परिवार में इतनी सारी बर्बादी आई है। जो जुआ खेलता है वो बोलता मुझे नहीं खेलना है, मेरा घर बिक गया, मेरा सब बिक गया, लेकिन मैं अभी भी उसी में पड़ा हूं, भिखारी बन गया। जिसको रिश्वत लेना है आदत लग गया है, मैं नहीं लेना चाहता हूं लेकिन वही कर रहा हूं। हर प्रकार की गंदगी आदत में मैं नहीं कर रहा हूं, वो दुष्ट आत्मा मेरे से करा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? मैं कैसा, हाँ, अब मिलता है हमको सल्यूशन। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कैसा मनुष्य हूं? मेरी स्थिति इतनी बेकार है, इतनी भयंकर है कि मेरे को कोई बचा नहीं सकता है। बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो आत्मा मेरे को पकड़ के रखा है ये मेरे से सब बुराई काम करा रहा है। मेरी व्यवस्था भी कैसी है, पढ़िए। मुझे इस मृत्यु की देह से, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? जरा मराठी तो वाचा। कितीही कष्टी माणूस मला त्या मरणाधीन असलेल्या देहापासून कोण सोडवीन? ऐसे कितने लोग को होता है? मेरे को भी है ना। जब मैं भी जब भी क्लब में जीता था, सब लफड़ा करता था, कितने लोगों ने आके मेरे को बोला तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। मेरे को भी मालूम है गलत कर रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया इस गुलामी से बाहर कैसे निकलने का। जो भी आया मेरे को बोल रहा है तू गलत कर रहा है। अरे मेरे को भी मालूम है गलत कर रहा है, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये गलती से मेरे को निकालेगा कौन? उसका जवाब है, पढ़िए। आपला प्रभु येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे मी देवाचे आभार मानतो। तर मग मी स्वतः मनाने देवाच्या नियमाचे दास्य करीतो, पण देहाने पापाच्या नियमाचे करीतो। मेरे अंदर अब ऐसा हुआ है, गुलामी में इतना सालों से था। आपने देखा उसके गले में मैंने दुपट्टा मारा था, वो है शैतान का गुलामी। और फिर कोई आया मेरे पास, मैं गुलामी में था, कोई आया मेरे पास और प्रभु यीशु के बारे में मुझे बताया कि यीशु ने तेरे लिए क्रूस पर
सारे पापों का दंड ले लिया। उतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर जो भी आदम से आया था वो सब कुछ अपने शरीर पर लेकर तुझे इससे मुक्ति दिया है। जो पाप का स्वभाव निकाल कर तुझे अभी यीशु ने अपना खुद का स्वभाव दिया है। ये मेरे को किसी ने बोला और समझाया, और ये समझने पर मैंने अपने मुंह से कबूल किया, हृदय से विश्वास किया। उसी समय प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ मेरा और यीशु का, और पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में आ गया और मेरा नया जन्म हुआ। जैसे ही मेरा नया जन्म हुआ, मेरा आत्मा नया हुआ। मेरा मन अभी भी वैसा ही है, गंदगी संसार का, लेकिन मेरा आत्मा में यीशु का नीतिवन का वरदान है। अब मेरा जीवन चालू हुआ, अब मेरा नया जन्म चालू हुआ, और अब मैं दिन रात प्रभु का वचन खाता हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बार बार अपने माँ से दूध मांगता है, दूध पीने के बाद सोता है, पुर करता है, लंगोटी गिल्ला करता है, फिर वापस दूध मांगता है, और ये सिलसिला दिन रात चलता है। लेकिन माँ का काम है दूध पिलाने का, बच्चे का काम है दूध को पचाने का, और दूध ही उसे बड़ा करता है। सही है? तो हमारा काम है वचन को पढ़ने का, सीखने का, विश्वास करने का, बोलने का, और ये वचन ही मुझे मजबूत करता है। और जैसे जैसे वचन अंदर आता है, जो जो गुलामी का नट टाइट है धीरे धीरे ढीला हो रहा है, और मेरे अंदर आत्मा कार्य कर रहा है। ऐसे करते 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 कुछ दिनों में पता चलता है, यार जो पहले का स्वभाव था, जो पहले का आदत था, जो पहले का गाली था, जो पहले का जलन था, कहाँ गया आज तक मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने कभी कोशिश नहीं की मुझे क्लब नहीं जाना है, मैंने कभी कोशिश नहीं की मुझे मारपीट नहीं करना है, मैंने कभी कोशिश नहीं की। जब मेरा नया जन्म हुआ, मेरे अंदर ऐसा भूख आया कि मेरे को रात दिन वचन 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 वचन। जैसा बच्चा दूध पीता है वैसा मैं ये दूध को चूसते 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 गया। 1 महीने के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, 1 महीने के अंदर गंदी आदत ख़त्म, और मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आया, शैतान को निकालता था, लोगों को चंगा करता था। मुझे ही नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन आज मुझे पता चलता है जो ये दूध रात दिन पीता है और इस दूध को पचाता है, उसके जीवन में ये नीतिवन का, धार्मिकता का वरदान अब इसके जीवन को बदल देता है। जो मैं एक दिन गुलाम में था, उसी गुलामी में अब मैं दूसरों को सिखाता हूं और उनका गुलामी निकलता है। यही है क्रिस्ती जीवन। क्रिस्ती जीवन ये नहीं है कि मैं ठीक हो गया, अब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और स्वार्थपन इस संसार के सारे खजाने के कारण मैं प्रार्थना करूंगा। ये ढोंगी का क्रिश्चियन है। असली क्रिश्चियन है जो बोलता है, प्रभु आपने मुझे जो गुलामी से निकाला है, यही वरदान में जाके दूसरों को गुलामी से छुड़ाऊंगा और उनको भी दूध पिलाऊंगा जैसे आपने मुझे दूध पिलाया है। और इसीलिए इस जीवन में रोज आनंद होता है, क्योंकि जैसे जैसे दूध का प्रचार होता है और जो प्यासा है चूसने लगता है, कुछ दिनों के बाद आके बोलता है, यार भाई इतने सालों से मैं इस गुलामी में था, ये पाप कहाँ गया मुझे ही नहीं मालूम। कोई कोशिश करता है मुझे पाप से निकलना है, कितने सालों से कर रहा है, वही पाप में गिरता है। कन्फेशन करके आता है, रात को वही पाप करके सोता है। लेकिन जो वचन को खाता है पीता है रोज, उसको ही मालूम नहीं पाप किधर भाग गया। क्योंकि पाप को भगाने का काम हमारा नहीं, हमारा काम है चूसने का प्रभु के वचन को। वचन का काम है पाप को भगाने का। इसीलिए प्रभु बोलता है, जिस पाप को, जिसी को भी
Whoever the Son set free is free indeed. अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। जिसको भी यीशु ने मुक्ति दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। और हम लोग क्या कर रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं हमारे ताकत से मुक्त होने के लिए, कभी नहीं होएगा। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति बोलता है अगर चूसना है ना दूध, हम चूसने तैयार हैं, रात दिन चूसता है। 1 महीने के बाद बोलता है यार मेरे को ही नहीं मालूम मेरी वो आदत किधर गई। कौन सा अच्छा है? जो बाइबल में लिखा है वो करना है कि सब लोग कर रहे हैं वो करना है? मैं तो कभी मेजोरिटी में है ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेजोरिटी नो विन, पर्सन विथ फेथ श्योर विन। संसार में क्या लिखा है? वो सामने वाला गुंडा भी रहेगा, इलेक्शन में खड़ा हो गया, मेजोरिटी में जीत गया, उसको बोलेगा ये जीत गया। लेकिन प्रभु के राज में मेजोरिटी नहीं है, सत्य जीतता है, विश्वास जीतता है, उसके वचन में जो जीता है वो जीतता है। शी इज रिकॉर्डिंग मैन इनफ। क्या पर्सनल के लिए रख रही है? मैं मालूम था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा है? चैप्टर खत्म हुआ कि खत्म हुआ ना? 8वां चैप्टर का पहला वचन क्या है? जरा वाचा। नाउ देर इज therefore no condemnation for those म्हणून ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्यांना दंडाज्ञा नाहीच। परत वाचा। म्हणून ख्रिस्त येशूमध्ये अभी अभी हम क्रिस्त में हैं। कैसे मालूम? क्या क्रिस्त और उसका शब्द अलग है? तो क्यों बोलता है कोई वचन में बार बार बात करता है ये तो कैथलिक नहीं है। जिसने कभी समझा ही नहीं कि यीशु और उसका वचन एक ही है। अगर जो असली यीशु के साथ उसका रिश्ता है वो बोलेगा मेरा रिश्ता भावनाओं से नहीं है, उसके वचनों से है। और जो बोलता है मुझे क्रिस्त के साथ प्रेम है और वचन नहीं है, वो ढोंगी का शिष्य है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे पर विश्वास करता है और उसके अंदर मेरा वचन है और मेरा वचन उसमें है और वो मेरे वचन में, तो सचमुच में मेरा शिष्य है और उसको पता चलता है सत्य और सत्य उसे मुक्ति देता है। तो ढोंगी लोग कितने हैं? एक के पास टाइटल है, एक के पास टाइटल नहीं है। मैं गारंटी देता, ये लाल 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 में है ना, ये कितना महीने का? 2 महीने का है ना? 2 महीने का ना? 6 महीना होने दे, शैतान बीतान सब निकालेगी। ये 2 महीने की लड़की है, गारंटी बोलता और 4 महीना होने दे, ठोक डालेगी शैतान को और बीमारी को, सबको। क्यों? इसका सर्टिफिकेट नहीं है। 2 लोग हैं, एक सर्टिफिकेट लेके घूमता है, एक आत्मा में जो प्रभु का आत्मा ने लिखा है उसका मार्क लेके घूमता है। दोनों में बहुत फर्क है। इसके लिए हम लोग क्रिश्चियन लोग नहीं कर रहे हैं, प्रभु ये लोग को, खिलाड़ी लोग को खड़ा कर रहा है और ये लोग जाके कर रहा है। और लाइन में कौन है? हमारे कैथलिक लोग। सबके सामने ऐलान किया है। 4 महीने के बाद देखना, ये इतनी आंखें गवाही देगी, अपने मुंह से बोलेगी क्या क्या हुआ है। और मैं क्रॉस लेके घूमेगा ऐसा बड़ा, लेकिन जब बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है, और ये जब क्रॉस भी नहीं कुछ नहीं, ऐसा बोलेगी ए शैतान भाग रहा है रे। क्यों? फर्क क्या है? चूस रही है।
मैं भी रोसरी डालता था गले में। जब मैं बीमार था, डर था, मेरे गले में रोसरी, स्कैपलर, 8-10 मेडल थे अलग अलग सेंट के, सब था। और मैं ये भी बोलता है मेरा बहुत मदद किया, क्योंकि इसने मेरे को आश्वासन दिया कि प्रभु मेरे साथ है। लेकिन जैसे जैसे वचन में मैं बढ़ गया, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्रिस्त तो है अंदर। एक दिन, उन दिनों में मैं क्रॉस जेब में रख के घूमता था, किसी ने कुछ बोला ना, फट करके क्रॉस निकालता था, क्योंकि मैंने ड्रैकुलर का पिक्चर देखा था, ऐसा निकालता था। एक दिन प्रार्थना के लिए गया, यार खिस्से में क्रॉस ही नहीं मिला, क्योंकि घर पे भूल गया, और लोग लाइन में खड़े हो गए प्रार्थना के लिए। अब मैं वो लोगों को बोलूँ क्या, क्रॉस मेरे जेब में नहीं है? तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, कलोशियंस 1:26, एक बहुत बड़ा रहस्य है जो परंपरा से छुपा है, लेकिन आज प्रभु यीशु हमको बता रहा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कलोशियंस 1:26-27। 26-27, 1:26-27। जी रहस्य, क्या क्या जी रहस्य, कहा है? रहस्य का मतलब क्या? छुपा हुआ गुप्त बात। जे रहस्य युगान युग, युगान युग, पिढ्यान पिढ्या 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 गुप्त ठेवलेले होते, गुप्त ठेवलेले गुप्त, ठेवलेले होते, अरे गुप्त। ठेवलेले होते, मग परंतु परंतु, आता परंतु, परंतु, परंतु केव्हा? 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 आता. आता काय? त्याच्या पवित्र पवित्र जनांना, जनांना, कोणाला? पवित्र जनांना त्यांच्या पवित्र जनांना प्रगट झाले आहे, प्रगट होणार आहे, झाले आहे, होणार आहे. झाले आहे. काय झाले जरा वाचा त्याच्यानंतर. ते हे वचन होय, ते हे वचन होईल, या रहस्याच्या या रहस्याच्या गौरवाची गौरवाची संपत्ती संपत्ती परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे हे आपल्या पवित्र जनांना कळविणे देवाला बरे वाटले. आणि काय कळवलं? गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे, ख्रिस्त, तुम्हामध्ये आहे, ख्रिस्त, तुम्हामध्ये आहे, ख्रिस्त. तुम्हामध्ये आहे. क्रॉस माझ्या खिशात नाही आहे, परंतु ख्रिस्त माझ्या आतमध्ये आहे. क्रॉस मी विसरू शकतो, गळ्यात रोजरी घातली, त्यांनी खेचून घेतली, स्कॅपला तोडून घेतल्या, परंतु ख्रिस्त तो माझ्यामध्ये आहे. हे रहस्य, हे रहस्य कधीपासून आहे? युगान युगपर्यंत आहे. आणि हा ख्रिस्त कोण आहे? पवित्र आहे, है ना? हा पवित्र ख्रिस्त माझ्या आतमध्ये कसा येऊ शकतो? ज्या रक्त त्यांनी क्रूसवर वाहवलं, त्या रक्ताने मला, माझ्या प्रभूंनी मला पवित्र बनवलं, नीतिवान बनवलं, आणि तोच ख्रिस्त आता माझ्या आतमध्ये आहे. ये जरा हिंदी में पढ़ना, 26 और 27। जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, ओ दूसरा माइक लेना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, वापस पढ़ना। उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से
मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मराठीत काय सांगितलं? ख्रिस्त कुठे आहे? अरे ख्रिस्त कुठे आहे? ख्रिस्त कोणामध्ये? माझ्यामध्ये आहे. दुपट्टा कुठे होता? माझ्या हातावरती होता. दुपट्टा कोण हलवत होता? माझा हात. दिसत काय होता? दुपट्टा. तसाच आता ख्रिस्त कुठे आहे? तर हा शरीराला हलवतो कोण? याच्या अगोदर कोण हलवत होता? पाप. का वाचलेला अगोदर? इसके पहले क्या पढ़ा था? इच्छा तो है मेरे में अच्छा करने का, लेकिन मैं ही नहीं जानता हूं मैं इस शरीर को अच्छा करने के बदले पाप कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर का जो पाप है वो कर रहा है. लेकिन अब प्रभु बोलता है जो पाप जो तुम्हारे अंदर था उसको मैंने लात मार के बाहर निकाला और तेरे को नया जन्म दिया और मैं खुद अब तुम्हारे शरीर में निवास कर रहा हूं. अब बताओ तुम्हारा शरीर तुम्हारे शरीर को कौन चला रहा है? जब मुझे पता चलता है इस शरीर को चलाने वाला मेरा क्रिस्त है और ये क्रिस्त को चलाने देने वाला उसका वचन है और ये वचन को लेकर मेरे मन को बदलता है, मेरे सोच को बदलता है. अब मेरा जीवन क्रिस्त के शरीर, क्रिस्त के आत्मा से, क्रिस्त के सामर्थ से चलता है और इसीलिए मुझे अब डर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो क्रिस्त जो मेरे अंदर है मुझे विश्वास से चलने सिखाता है. उस दिन से मेरे गले में, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन है मेरे अंदर क्रिस्त जो सामने वाले को दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्मा है ना वो मेरे को बराबर देखता है कि मेरे अंदर कौन है. कोण आहे तुझ्यामध्ये? सर्टिफिकेट आहे का? अरे सर्टिफिकेट आहे का? नाही आहे ना. माझ्याकडे सर्टिफिकेट आहे. आवाज करू नको. अब वो क्या बोलिए? तुमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे ना. माझ्याकडे क्रिस्त स्वतः आहे आणि त्याने मला थप्पा मारून दिला आहे. सर्टिफिकेट घेऊन फिरणारे किती लोक आहेत? भरपूर. तोंडातून शब्द कुठले निघतायत? कुठला आत्मा बोलतो? जुना किंवा नवीन? तर गळ्यात क्रॉस घातला तर नवीन झाला काय? जे शब्द निघते त्याच्याने माहीत पडते कुठला आत्मा बोलतो. जो चरित्र दिसतो त्याच्याने माहीत पडते ह्याच्यामध्ये कुठला आत्मा आहे. जे शब्द बोलतो त्याच्याने माहीत पडते कुठला आत्मा आहे. लातूरवरून इकडे आले ना, कशाला आले? मला बघायला. मला वाटलेलंच मला बघायला आलेले की सत्य जाणण्यासाठी आले. आता हे सत्य ऐकलं, ये सच्चाई तो सुना. सुनने के बाद अब जिंदगी में कैसा जीने वाला है? सर्टिफिकेट लेके या पवित्र आत्मा का थप्पा लेके? और जिसके अंदर पवित्र आत्मा का थप्पा लग गया, प्रभु बोलते हैं सालों सालों से रहस्य छुपा है, लेकिन किसको सुनाता है, किसको बताता है? अपने पवित्र लोगों को सिखाता है. सबको सिखाता है.
चलो आज बंद कर देंगे, कल वापस चालू रखेंगे। यही टॉपिक शाम को नहीं, वो तो फिर स्वार्थी हो गई। स्कूल जाना है, रिकॉर्डिंग होने वाला है। और मैं ये बोलता हूँ, आज जो आपने इधर सुना ना, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। ये रिकॉर्डिंग लेके ना दिन रात सुनेगा ना, 1 महीना हो जाएगा। वही प्रेगनेंसी अंदर, उसी का बात बाहर निकलेगा। इसके लिए मेरे को अच्छा लगता है। ये वचन से होता है प्रेगनेंसी, और जो वो बच्चे को संभालता है, मिसकैरेज होने नहीं देता है, अपने सोच को काबू रखता है। आता तुमची मुलगी येऊन तुम्हाला सांगितली रात्री झोपताना, मम्मी मी पण प्रेग्नेंट झाली वचनची, आणि मी आतापासून तेच प्रोग्राम आहे ना 1 महिना बघणार, रोज हे जे बदलं 1 महिना तेच बघणार। मी तुम्हाला गॅरंटी देते या पोरीचं औषध बदली झालं, कारण ती आता कशाने चालणार, ख्रिस्त जो आतमध्ये तो तिला शिकवणार। धन्यवाद यीशुला। यही टॉपिक हम लोग कल सवेरे लेगा और कल रात तक यही टॉपिक लेगा। उसका और गन्ने का जूस जरा मार के आएगा। हालेलुया। या आपण जाऊया जेवायला। एक रेकॉर्डिंग साठी बरं आहे। धन्यवाद प्रभू येशू, एक कुटुंब या नात्याने तू आम्हाला सर्वांना या मेजवानीसाठी तुझ्याजवळ बोलावून घेतलंस आणि इतकी मोठी मेजवानी तू आम्हाला दिलीस। आत्म्यात कसं चालावं ते शिकवलंस। आमच्या मनामध्ये जे काही कन्फ्युजन होतं ते तू दूर केलंस। होय प्रभू, तू आमच्यामध्ये आहेस हे रहस्य आज आम्हाला कळलेलं आहे। हे सत्य जे आम्हाला तू शिकवलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही तुला अनेक अनेक धन्यवाद देतो प्रभू। तुला उंचावितो आणि तुला गौरव देतो। प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा, प्रभूचाच गौरव असो। ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशूच्या नावाने करतो। आमेन।